सब्सक्राइब करें मणिधाम भजन टीवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन की दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। भगवान से मिलने के लिए व्रत करने शुरू किए। भगवत मिलन को ऐसे भगवान नहीं मिलते भाई। छाने लांगण में किया हरि मिलन के जोग। इतना नहीं मिले भगवान। हंस हंस कंथन पाया जिन पाया तिन रोय। जे हंस हंस कंत मिले तो दुहागी रहे ना कोई। दिन ते हरि मिलन के रुक्मणी ने व्रत किए। उसी दिन से व्रत करने शुरू कर दिए रुक्मणी जी ने। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की पति के रूप में प्राप्ति हो जाए। मेरा पानी ग्रहण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। इस भाव से, मन की इच्छा से रुक्मिणी जी व्रत कर रहे हैं। अब महाराज बात धीरे धीरे सब जगह फैल गई। नारद जी ने जो राजा को बताई वो बात भी चाबी हो गई, और रानी को बताई वो बात भी चाबी हो गई। अब तो रानी कहती है कि चेदी नरेश दम घोष के बेटे शिशुपाल के यहाँ लगन लिख के भेजेंगे, उसके साथ बेटी का ब्याह करेंगे। रुक्मी जो महाराज का बड़ा बेटा है भीम का, वो भगवान कृष्ण से स्वाभाविक यानी अपने आप ही बेर करता है। दुष्टों को भगवान भाते नहीं। जो दुष्ट प्रकृति के हैं, जिनकी बुद्धि मूढ़ है। देखो भाई, एक तो ये बच्चे हैं ना बीच में बार बार खड़े मत, और प्लीज मेहरबानी करके ये लीला मैं अपने आनंद के लिए गा रहा हूं। आप चाहें तो उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बीच में कोई उठे नहीं, ये इससे विघ्न मत करिए। आप सुनना है तो सुनने का आनंद लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 घंटे आप बैठ नहीं सकते क्या? कुछ थोड़ा शरीर को तपाना सीखो। भाई तुम यहां मत बैठो, उधर वो छोटे छोटे बच्चे खड़े, उधर कोई चांटा मारा, परेशान कर रहे हैं। कोई भी बच्चे खड़े नहीं हो, कल आएंगे ही नहीं बस। तो अब आपस में घर में ऐसा विवाद बढ़ गया कि बड़ा राजकुमार रुक्मी और रुक्मणी जी की माँ, भाई और माँ तो कह रहे हैं कि शिशुपाल के साथ ब्याह करेंगे, और राजा ने तय किया कि रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। और घर में विवाद होने लगा, बहस बढ़ने लगी, और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए। राजा तो अब बूढ़े हो गए, राजकुमार जवान है, तो बूढ़ों की बात सुने कौन। रुक्मी जो है वो आंख दिखाकर जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहता है। रुक्मिणी जी को पता लगा कि मेरा भाई और मेरी माँ तो मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। रुक्मिणी जी का संकल्प था कि मैं तो भगवान कृष्ण को ही वर्ण करूंगी, और नहीं तो ये शरीर ही त्याग कर दूंगी। एक दिन रुक्मिणी जी अपनी 7 की सहेलियों को लेकर के और तालाब पर स्नान करने के लिए जाती है। मन में विचार किया कि चलो नहाने जाएंगे और वहां डूब मरेंगे। शिशुपाल के साथ मेरा ब्याह होगा, इससे तो अच्छा है कि मैं डूब मरूं। भगवत मिलन की, प्रभु प्रेम की इतनी प्रबल भावना मन में होनी चाहिए। ऐसा कठोर परमात्मा भाव होना चाहिए, तब भगवत मिलन होता है, तब भक्ति होती है, ज्ञान परमात्मा के स्वरूप।
रुक्मिणी जी ने जब ये सुना, इतना सुना भर था कि मेरा भाई और माँ मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। सोचा चलो स्नान करने चलते हैं, उसी के बहाने तालाब में डूब मरेंगे। शिशुपाल का पानी ग्रहण करने से, उसे वर्ण करने से अच्छा है इस शरीर को ही नष्ट कर दो। भगवान के बिना रहना पड़े तो एक श्वास भी न ले सके, ऐसा संकल्प मन में परमात्मा मिलन का। रुक्मिणी जी चले हैं अपनी सहेलियों के साथ। 7 वर्ष की बाई रुक्मिणी सखिया संग नित जावे। है हो 7 वर्ष की बाई रुक्मिणी सखिया संग नित जावे। 7 वर्ष की उम्र है रुक्मिणी जी, और रुक्मिणी जी का स्वरूप कैसा है? देखो भाई, ये इस जगत की जननी है रुक्मिणी, इस सारे ब्रह्मांड के कोटि कोटि जीवों की माँ है। ये भगवान विष्णु की योग माया शक्ति है लक्ष्मी, वही रुक्मिणी का रूप में अवतार लिए हैं। और उस जगत जननी, जगत की माता रुक्मिणी जी का स्वरूप कैसा है? देखो, कोटि सूरज किरण देखता रुक्मिणी रूप नमावे। कोटि सूरज किरण देखता रुक्मिणी रूप नमावे। रानी के मन चिंता उपजी कन्या बड़ी हो जावे। ओ रानी के मन चिंता उपजी कन्या बड़ी जो होए। करणों सगपण बड़ी हुई बाई रानी रुकम बुलाई। करणों सगपण बड़ी हुई बाई रानी रुकम बुलाई। जननी कहे सुनो रुक्मैया टीको काऊ के नावे। क्या हो? जननी कहे सुनो रुक्मैया टीको काऊ के खिनावे। ये पदम भणे रुक्मण नाव जावे। पदम भणे प्रण में पाए लागू रुक्मण नावा जावे। अब रुक्मिणी जी के विवाह की सगाई की तैयारियां हो रही है। इधर रुक्मी और रुक्मिणी जी की माता शिशुपाल के यहाँ टीका भेजने की तैयारी और विचार कर रहे हैं। और इधर महाराज भीम मन ही मन भगवान कृष्ण को न्योता देने की सोच रहे हैं, उनको यहाँ लगन भेजने की सोच रहे हैं। सब सखियां संग रुक्मिणी बोले बचन उचार। संग चलो सखी सरवर वस्त्र आभूषण धार। ये तो शोभित राज दुलारी संग सोहे सखी बहुलारी। रत्न जड़ित आभूषण पैरे पीतांबर सिरधारी। गज मोतियन की मांग जड़ी है सखी जो बनी एक सारी। ये तो शोभित राज दुलारी। रुक्मिणी जी ने अपने साथ की संग सहेलियों को बुलाया और बुला करके कहा, देखो बहनों, सब बढ़िया बढ़िया गहने पहनो, वस्त्र आभूषण सजाओ और नहाने के लिए चलेंगे। रत्नों से जड़े आभूषण धारण करके
गज मोतियों की मांग सजाकर सारी सखियां एक से एक सुंदर भेष बनाए। एक एक सू इधक रूप सखियन में मानो केसर क्यारी। रुक्मिणी जी का रूप है वो सब सखियों के बीच ऐसे सो रहा है जैसे केसर की क्यारी। केसर जैसा पीत वर्ण है, गौर वर्ण, सूरज की चमकती किरणें है ना, उन किरणों के समान सौंदर्यमयी रुक्मिणी जी। संग सखियाले रुकमण चाली सूरज किरण सवारी। तट सागर जब नहावाने चाली भीम जुराज दुलारी। पदम भणे प्रण में पाए लागू चरण कमल बलिहारी। संग सखियाले रुकमणी सरवर नहावा जाय। कोटि सूरज सम रुकमणी चितमन रही हर्षाय। मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान चिंतन करते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप रुक्मिणी जी का और अपनी सारी सहेलियों के साथ स्नान के लिए जब रुक्मिणी जा रही है, सात संबंध की रतन तलाई रुक्मण नावा सिधाई। और सहेला बाहर नावे रुक्मण बीच पधारी। और सहेला बाहर नावे रुक्मण बीच पधारी। जद रुक्मण जल डूबण लागी याद किया बनवारी। जद रुक्मण जल डूबण लागी याद किया बनवारी। गिरो ध्यान मन माय रुक्मणी आए कृष्ण मुरारी। करो ध्यान मन माय रुक्मणी आई श्री मुरारी। जय हो पकड़ हरी बाहर काटी कुल की बात कहोरी। बाह पकड़ हरी बाहर काटी कुल की बात कहोरी। किन की पुतरी काई नाम थारो गोत बतावो थारोरी। किन की पुतरी काई नावज थारो थारो गोत बतावोरी। जय हो हरिओ। नानी कीचण माय सोलंकी दादा जात पवारा। नानी कीचण माय सोलंकी दादा जात पवारा। राजा भीम कुरणापुर में जी जागर जन्म हमारा। राजा भीम कुनड़पुर राजे जागर जन्म हमारा। जय हो जय हो।
सुनो रुकमण जी, वाचा दे घर जाओ। बोले श्याम सुनो रुकमण जी, वाचा दे घर जाओ। इन गोकुल में ग्वाल घनेरा, आपको रूप बताओ। इन गोकुल में ग्वाल घनेरा, आपको रूप बताओ। नटवर रूप चतुर्भुज धारे, दर्शन दिए मुरारी। नटवर रूप चतुर्भुज धारे, दर्शन दिए मुरारी। हाथ जोड़ रुकमण जो बोले, निज चरणा की में तेरी। हाथ जोड़ रुकमण जो बोले, हरे चरणा की तेरी। जय हो द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। शिव वाचा और ब्रह्मा वाचा, वाचा कृष्ण मुरारी। शिव वाचा और ब्रह्मा वाचा, वाचा कृष्ण मुरारी। जय हो वाचा देकर आई रुक्मणी, माता बात उचार। वाचा देकर आई रुक्मणी, माता बात उचारी। बोली मात सुनो बाई रुक्मण, कात देर लगाई। बोली मात सुनो बाई रुक्मण, कहाँ तू देर लगाई। पदम बने प्रण में पाए लागू, बोली रुक्मण बाई। पदम बने प्रण में पाए लागू, बोली रुक्मण बाई। रुक्मिणी जी अपनी सारी सहेलियों के साथ तालाब पर स्नान करने जाते हैं। बाकी तो सहेलियां सब किनारे पर स्नान कर रही है, और रुक्मिणी जी फट से तालाब में घुसते ही बीच मझधार में पहुंचे। सोचे कि यदि मेरे मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है, निष्कपट और अनन्य भाव से यदुनंदन को अगर मैंने वर्ण किया है, तो वो आके बचा लेंगे, और नहीं तो प्राण त्याग देंगे। ये सोच करके रुक्मिणी जी बीच तालाब में पहुंच गए, और जैसे ही रुक्मिणी जी डूबने लगे, मन ही मन भगवान का ध्यान किया, और मन ही मन ध्यान करते ही भगवान श्री कृष्ण झट से वहां पर प्रकट हुए। गरुड़ पर सवार होकर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण आए। वहां पकड़कर रुक्मिणी जी को बाहर निकाला। बाहर निकाल करके सारा कुशल समाचार पूछे कि आप कौन हैं, क्या नाम है, किसकी बेटी, क्यों इस तरह से बीच जल में जाकर डूब मरने की तैयारी की, बताओ। रुक्मिणी जी ने कहा, मैं महाराज भीम की बेटी हूं, भीष्मक नंदनी हूं, कुंडनपुर के महाराज भीष्मक, उनकी बेटी, उनके घर जन्म हुआ है मेरा। भगवान श्री कृष्ण ने जब रुक्मिणी की प्राणों की रक्षा की, रुक्मिणी जी ने भगवान से अर्जी करी, प्रभु आपका सनातन स्वरूप दिखाओ, ऐसे विश्वास नहीं होता कि आप कौन है। तब सहसा भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ओ राम की तू घुड़ला सोवे, कृष्ण गरुड़ असवारो। गरुड़ पे सवार चतुर्भुज रूप है भगवान का।
नटवर रूप चतुर्भुज धारे, दर्शन दिए मुरारी। चतुर्भुज रूप धारण करके मुरारी, पहले मूर नामक का एक राक्षस हुआ दैत्य, और इस मूर नामक दैत्य का वध किया भगवान ने, इसके लिए उनका नाम पड़ गया मुरारी। तो मूर नामक दैत्य के जो शत्रु हैं, उनको मारने वाले हैं, वो भगवान मुरारी चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और मन ही मन भगवान के चरणों की शरण ली। बोली महाराज, मैं आपके चरणों की दासी हूं। इस प्रकार से रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से वचन कौल करके, वाचा करके, जैसे ही राजमहल में आते हैं तो रुक्मिणी जी की मां ने रुक्मिणी जी को रोक लिया। घर में प्रवेश करते ही झट से बोले, बेटा और तो सारी छोरियां कद की आई और आप इतनी देर अकेला कठे रहा, कठे जीज लगा ली। रुक्मिणी जी ने कहा, मां सारी सहेलियां छोड़कर आई सब मिल भाज, मैं जल में डूब रही तीर खड़े ब्रजराज। अरे मां, मेरी सारी सहेलियां तो मन छोड़न भागन आएगी, मैं तो पानी में डूबे ही, और ऐसे दौड़न भाजन आ गई, अकेली छोड़न। बी टाइम तालाब की तीर माते ब्रजराज, ब्रज का राजा, बिरज का राजा भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण को ये एक नाम है बिरजराज, बिरज का राजा है भगवान कृष्ण। तो बोला बिरजराज भगवान कृष्ण तीर माते खड़िया, ई वास्ते मां में बाहर नहीं निकली, लाज के कारण बाहर नहीं आई। जाते हुई ना मैं जल से न्यारी, देखो देखे सागर श्याम खड़ारी। जाते हुई नाम जल से न्यारी, देखे सागर श्याम खड़ारी। मोर मुकुट काना बिच कुंडल, कटी पीतांबर धारी। ये लाइनें भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की।